मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कैबिनेट का विस्तार हो गया है। नए मंत्रियों ने नागपुर में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ ली। राज्य विधानमंडल का एक सप्ताह तक चलने वाला शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं आपको बता दें कि मुंबई में 5 दिसंबर को एक भव्य समारोह में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद, जबकि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने और अपनी पार्टी के अलावा सभी लोग अवगुणी दिखाई देते हैं और भ्रष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में जितनी गंभीरता उनको दी जानी चाहिए थी, लोग इतनी गंभीरता से उन्हें नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कम संघ के प्रचारक के रूप में ज्यादा बात कर रहे हैं। बेंगलुरु की टेक कंपनी कर्मचारी अतुल सुभाष आत्महत्या केस पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा कि निकिता सुभाष के माता और भाई की गिरफ्तारी स्वागत योग्य कदम है। जो कानून औरतों के हक में बनाए गए थे, उनका आजकल बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है। वो इंसान किस हद तक परेशान और दुखी हुआ होगा, उसने आत्महत्या कर ली। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल में न्यायपालिका के जिस तरह से पर कतरे पत्रकारों को जेल में बंद किया, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया और प्रधानमंत्री ने संसद में सभी घटनाओं का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान को लेकर एक फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें करारा जवाब दिया है। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी को इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलना बंद कर देना चाहिए। इस बारे में बात करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन संविधान का उल्लंघन हो रहा है। पीएम मोदी को इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उनके बारे में बोलना बंद करना चाहिए। इस बारे में बात करें कि वो क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कितनी सर्वदलीय बैठकें बुलाई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने रविवार को एक्स अकाउंट पर डाली गई एक पोस्ट में लिखा है कि मेरे पुराने ट्वीट को सोशल मीडिया पर डालकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे और जनता को भटकाने वाले हैं। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पीएम मोदी 75 साल की इस यात्रा में जब से संविधान बना है, तब से कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थों से जितनी बार संविधान में संशोधन किए, उसका खुलासा देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी ने जो 11 संकल्प बताए हैं, वो विकसित भारत के रोड मैप हैं। हम कार्यकर्ता उन्हें 11 संकल्पों के साथ अपने इलाके में काम करेंगे और मोदी जी विकसित भारत के संकल्प को सफल बनाएंगे। आज ग्वालियर को देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम की बड़ी सौगात मिली है। इस कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया और साथ ही उपराष्ट्रपति धनखड़ को सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने महाराज बाड़ा पर स्थित ऐतिहासिक इमारतों की शिल्प और शैलियों से अवगत कराया। चुनावी प्रचार प्रसार के बीच आप भाजपा लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल का विकास, विजन और टीम का दावा पूरी तरह से हास्यास्पद है। केजरीवाल के विजन और उनकी टीम के विकास ने दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बना दिया। आज यमुना नदी कम और नाला अधिक लगती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने रविवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका की वकालत करते हुए पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका मिले, नहीं तो महाराष्ट्र वाला हाल होगा।